हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंचित भटनागर फ्रॉम प्रोटीन प्लेनेट इंदो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ डायमेटाइज न्यूट्रिशन, गैट स्पोर्ट्स और बीपीआई स्पोर्ट्स के ऑफिशियल इंपोर्टर है पर्ल इंटरनेशनल। आजकल मार्केट में फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से अवेलेबल है। अगर इन तीनों कंपनी की कंप्लीट रेंज का कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो आप पर्ल इंटरनेशनल के 3D होलोग्राम के साथ ही परचेज करें। पर्ल है तो सही है। थैंक्स। 21वीं सदी की शुरुआत में आर माधवन अभिनीत एक फिल्म आई रहना है तेरे दिल में। उसमें जब आर माधवन स्विमिंग पूल के पास बैठे रहते हैं क्लब में, तो उन्हें हीरोइन को जचाने के लिए मजबूरन चिकन खाना पड़ता है, लेकिन वो ब्राह्मण रहते हैं। लेकिन आज ब्राह्मणों की स्थिति ये है कि वे वजन बढ़ाने के लिए मांसाहार का सेवन करते हैं। ऐसा करते हैं, उसी फिल्म के डायलॉग पर आता हूँ कि वो फंसा कर खाते हैं। फंसा कर खाते हैं तो मानव शरीर में पेट में हड्डियाँ नहीं होती, अन्यथा भुजाओं में, पैरों में, जांग में, सीने में, खोपड़ी में, जहाँ भी हड्डियाँ होती हैं वहाँ मांस को वो संतुलित और पकड़ बनाए रखती है। बहरहाल पेट में हड्डियाँ नहीं होती तो पेट बाहर आ जाता है, जिसके कारण शरीर असंतुलित हो जाता है। और ख़ासकर स्पोर्ट्स साइंस की भाषा में कहा जाता है, बहुत से लोग चिकन लेग्स के शिकार हो जाते हैं। चिकन लेग्स यानी कि शरीर का ऊपरी हिस्सा बड़ा रहता है और निचला हिस्सा पतला होता है, जिस कारण से पैरों में तकलीफ हो जाती है। और पैरों के हिंदुस्तान जैसे देश में 100 डॉक्टर भी नहीं जिन्हें पोडियाट्रिस्ट कहा जाता है। मेरे पास अंचित भटनागर बैठे हैं, जो कि भोपाल से अपनी एक यात्रा कर इंदौर आए हैं। वो यात्रा ये है कि वे प्रोटीन पाउडर के विक्रेता हैं, और इससे इतर वे एक नफ़े नुकसान से अलग वे उन खिलाड़ियों की, उन बॉडी बिल्डर्स की मदद करते हैं जो भारत के लिए खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ नाम किया है। अंचित भाई, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा है, जो मिस्टर यूनिवर्स थे, मिस्टर वर्ल्ड थे, मिस्टर ओलंपिया थे, उन्होंने कहा बॉडी इज़ नॉट मेकिंग इन जिम, इट्स मेकिंग इन किचन। मैं भी बहुत हल्के फुल्के स्तर पर बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। मैं तो भूख बहुत लगती है, क्योंकि मैं शाकाहार से संबंधी हूँ, मैं तो खाना बहुत पड़ता है मुझे। लेकिन जब से फूड सप्लीमेंट्स आए तो उसके फ़ायदे भी बताए गए हैं, उसको लेकर भ्रांतियाँ भी हैं कि वो हल्का आता है, उसमें स्टेरॉइड्स होता है, बाद में शरीर में शिथिलता आ जाती है, जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। तो मूल रूप से आप मुझे ये डिस्क्राइब कीजिए कि प्रोटीन पाउडर शरीर के लिए कितने लाभदायक हैं और कितने हानिकारक हैं। दुबे जी, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भी एक वेज पर्सन हूँ और मेरे घर के सभी लोग वेजिटेरियन हैं। तो मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मुझे प्रोटीन की नीड उस समय तो समझ में नहीं आती थी, और माँ बाप ने भी जैसा खिलाया वैसा हम लोग खाते थे। जो हमारी न्यूट्रिशन डाइट होती थी, जो हमारी घर के अंदर जो डाइट हमें दी जाती थी, वो मेरी मदर हैंडल करती थी, और वो काफ़ी अच्छे से हमें बचपन से हम लोगों को हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा जो हम लोग सेवन करते थे, तो उसमें हमें प्रोटीन मिल जाता था। फिर उनकी डाइट में जब हम बड़े होना चालू हुए तो हमें प्रोटीन से रिलेटेड डाइट, पनीर हो गया, सोया बड़ी हो गई, स्प्राउट्स हो गए, दूध हो गया, दलिया हो गया, ये भी हमें रेगुलर मिलता था। जब हम स्कूल लाइफ में 10th के बाद आए तो हम लोगों ने, हमारा खाना पीना बिगड़ना चालू हो गया। खाना पीना बिगड़ना चालू हो गया इन द सेंस कि हम बाहर जाते थे, शादियों में भी जाते थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स ही बॉडी में ज़्यादा जाता था। हाँ, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, और चाइनीज़ फूड का सेवन ज़्यादा होने लग गया। तो 12th में आते आते मैं बहुत मोटा हो गया था, मेरे अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई थी जी। तब मैं थोड़ा सा 1-1.5 महीना बीमार हो गया, तो मेरे को समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं खान पान की वजह से मेरा शरीर ख़राब होता जा रहा है जी। उस समय में मैंने प्रोटीन एक्स, डॉक्टर की सलाह पे प्रोटीन एक्स लिया। प्रोटीन एक्स लेने के बाद जब मैं प्रोटीन के बारे में पढ़ने लगा तो मैंने गूगल में पढ़ा, और फिर मैं फार्मा फील्ड से बैकग्राउंड है। मेरे ब्रदर जो हैं वो फार्मासिस्ट हैं और उनका मेडिकल स्टोर है भोपाल में जी। तो मैं जाता था तो वो बताते थे कि प्रोटीन क्या होता है। उन्होंने मेरे फर्स्ट गाइड उन्होंने मुझे किया कि प्रोटीन से क्या होता है और प्रोटीन किस लिए लिया जाता है जी जी। तो मेरा इंटरेस्ट आगे बढ़ने लगा प्रोटीन को लेके। तो मैंने उसी समय से सोच लिया था कि यार कहीं ना कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट का व्यापार देश के लिए बहुत ज़रूरी है जी। कि आज जो यूथ है वो नशे में लिप्त है, कहीं ना कहीं उसको गलत वे में जा रहा है आज का यूथ, और स्पोर्ट्स को भूलते हुए वो कहीं ना कहीं ये चाइनीज़ फूड खाना चालू करता है, जंक फूड खाना चालू करता है, अपनी बॉडी को नुकसान करता है। जिम की एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही है, पैदल वॉक करना, चलना आजकल नहीं, हर कोई बंदा जो है, छोटे से बड़ा बच्चा भी होता है तो उसको भी बाइक चाहिए,
विदाउट गियर वाली बाइक के लाइसेंस आसानी से गवर्नमेंट से मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ जो होती है, फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटी जो होती है, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, वो भूलता जा रहा है और एक दौड़ में चला जा रहा है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है जी कि प्रोटीन पाउडर लाभदायक तो है, क्या हानिकारक भी है? प्रोटीन पाउडर हानिकारक होता है अगर वो डुप्लीकेट हो तो। अगर वो डुप्लीकेटेड मेडिसिन मिला हुआ प्रोटीन पाउडर, जो कि आजकल ऑफिशियल इंपोर्टर से परचेज नहीं करके आदमी दिल्ली बॉम्बे से नकली सप्लीमेंट आजकल बाज़ार में बहुत मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो नुकसान करते हैं बॉडी को, क्योंकि ओरिजिनल सप्लीमेंट जो आता है वो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है और उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो नकली सप्लीमेंट बिकने का कारण यही है कि ओरिजिनल सप्लीमेंट महंगा आता है, नकली सप्लीमेंट सस्ता आता है और काफ़ी मार्केट में ऐसी दुकानें हो गई हैं जो नकली सप्लीमेंट बेचने में माहिर है। और मार्केट में, इंडिया का मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी और पायरेसी बहुत चलती है हर चीज़ में, चाहे वो सिनेमा हो, जगत हो या आप किसी भी प्रोडक्ट हो। आज आप शर्ट, पैंट, जीन्स, कोई भी XYZ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। गाड़ियों के पार्ट्स डुप्लीकेट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान डुप्लीकेट आता है, AC, फ्रिज, कूलर, टीवी, हर चीज़ का डुप्लीकेसी मौजूद है। अब आप अगर बोलो कि यार नोकिया मोबाइल है, तो नोकिया मोबाइल के सहारे दुनिया आज कितने सारे मोबाइल कंपनी जो हैं वो आ रही हैं, बंद हो रही हैं। तो ऐसा ही सप्लीमेंट भी है। सप्लीमेंट आज का नहीं है कि ये आज से चल रहा है, ये 1919 से सप्लीमेंट का बॉडी में लोग कंज्यूम कर रहे हैं, US में, UK में, यूरोप में। एक्चुअली इंडियन फूड पहले बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत अच्छा होता भी था, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का इतना यूज़ नहीं करते थे खेती में भी और वो नेचुरल था, तो हर चीज़ से आदमी को प्रोटीन मिल जाता था। और पहले के पहलवान भी दूध का सेवन ज़्यादा करते थे, 5-5, 10-10 लीटर दूध पी के, और उतना वो वर्कआउट करते थे कि वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता था। और प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो सीधा सा ये है कि आप 10 लीटर दूध एक दिन में नहीं पी सकते। इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि आप पियोगे, पीने में तो आदमी पी लेगा, लेकिन वो अपचय हो जाएगा, वो पचा नहीं पाएगा, उसको उतना वर्कआउट नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए प्रोटीन पाउडर का चलन इंडिया के अंदर आ गया है और अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में ये 13% के आसपास पहुंच गया है। 2 से 3% प्रोटीन का कंज्यूम होता था, आज 13-14% पे। अभी भी ये पूरी तरह से ये ग्रोइंग मार्केट है एक्चुअली, क्योंकि आज प्रोटीन का नीड जो है बॉडी को, हर वेजिटेरियन बॉडी को तो है ही है, नॉन वेजिटेरियन बॉडी को इसलिए है कि आदमी जब वर्कआउट करता है, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है फिजिकल, तो उसकी मसल ब्रेकडाउन होती है। मसल ब्रेकडाउन होने के बाद जो उसकी प्रोटीन की नीड होती है बॉडी की, वो बॉडी की नीड प्रोटीन की आदमी तुरंत शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल आपने वर्कआउट किया आज कोई, और उस मसल को आपने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद उसको अमीनो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, BCAAs चाहिए, जो ये सब अमीनो की फॉर्म होती है। और कोई भी बॉडी में आज कुछ भी आप खा रहे हो, XYZ, अगर नॉन वेजिटेरियन, बुरा नहीं बोलूँगा नॉन वेजिटेरियन आदमी को, क्योंकि नॉनवेज में आपको प्रोटीन मिलता है, नॉनवेज में आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन आजकल देखोगे आप नॉन वेजिटेरियन में भी चिकन्स होते हैं, एग होते हैं, ये सब फार्मा ग्रेड के दवाइयों से पकाए जा रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान भी पहुंच रहा है। जितना प्रोटीन सोचता है आदमी कि मैं नॉनवेज सोल से मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मेरे को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियाँ भी पैदा हो रही है जो आदमी ने सुनी नहीं है, और नई नई बीमारियाँ हो रही है लोगों को। तो वो कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से भी उनको इम्पेक्ट आ रहा है उनकी बॉडी में। मतलब उनको जिस फैट की ज़रूरत नहीं है वो फैट मिल रहा है उनको, तो अनहेल्दी उनकी बॉडी हो रही है। तो मिल्क प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर जो होता है, ये प्रोटीन दूध से बनता है, और दूध से बनता है, छाछ से बनता है। दूध को फाड़ के जो पानी वेस्ट करते हैं आप मिठाइयों की दुकान पे जाके चीका बनाते हैं, वही मेन प्रोटीन होता है। और हाँ, वो गुणकारी होता है। वो जो दूध को फाड़ के वो जो पानी बचता है, जो उसमें से मलाई भी निकल जाती है, पनीर भी निकल जाता है, और सब कुछ निकल जाता है, छाछ भी निकल जाता है, उसके बावजूद जो पानी बचता है वही पानी वे प्रोटीन कहलाता है। और वो जितना प्योरेस्ट होगा वो वे प्रोटीन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद अगर वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो मसल के अंदर विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा एब्जॉर्ब होके चला जाता है। इसलिए प्रोटीन लिया जाता है। उपभोक्ता कैसे उसका तय करे कि ये असली है नकली है? उपभोक्ता ऐसे तय करे कि वो एक, आप हर फील्ड में देखेंगे कि डुप्लीकेसी और पायरेसी तो होती है,
लेकिन अगर नाइक का जूता खरीदने जाते हो तो आप नाइक का जूता अगर रोड पे बिक रहा है तो आप रोड पे नहीं खरीदोगे, आप उसके शोरूम पे ही खरीदोगे, ऑफिशियल शोरूम पे खरीदोगे। ऐसे ही सेम प्रोटीन में भी होता है कि आप प्रोटीन अगर खरीदने जा रहे हो, क्योंकि प्रोटीन एक्सपेंसिव होता है, उसको हर कहीं से हर किसी दुकान से नहीं खरीदा जा सकता, वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो आप एक ब्रांड के साथ ही जुड़े हैं, ऑफिशियल इंपोर्टर से परचेस किए हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं हर सिटीज़ में, हर शहर में, उनके पास ही आप प्रोटीन खरीदें। एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं एमपी के अंदर, तो वो आप उनके पास जाके इजीली आप वो परचेस कर सकते हो, उनसे आप जीएसटी का बिल ले सकते हो। आप इंपोर्टर्स को कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि आज हमने ये प्रोटीन का बॉक्स इस दुकान से खरीदा है, ये हमारा बिल है, तो ये ओरिजिनल है कि नहीं, वो आपको बता देंगे। अच्छा, जैसे बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर, जो भी आयरन गेम्स हैं जी, उसके खिलाड़ी तो प्रोटीन पाउडर लेते ही हैं। इंडियन क्रिकेटर लेते हैं, विराट कोहली अपने दिनचर्या का जो भोजन है वो प्रोटीन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं जी। आप हॉकी खिलाड़ी लेते हैं, जो एथलीट हैं जिसमें भाला फेंक होता है, गोला फेंक होता है, हैमर थ्रो होता है, डिस्कस थ्रो होता है, विभिन्न तरह की रनिंग होती है, 100, 200, 500, 1000, 10,000 मीटर जो दौड़ होती हैं, और भी जो खेल होते हैं वो खिलाड़ी प्रोटीन पाउडर लेते हैं। लेकिन जैसे कि एक एंडोरामास का विज्ञापन आता है जिसमें दुबली पतली लड़कियों को बताया जाता है कि आप इसका सेवन कर अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं। बिल्कुल। तो एक आम आदमी, जो आम युवक, आम किशोर जो दुबला पतला है, वो बिना एक्सरसाइज के लाइक साइकिल चलाकर या हल्का फुल्का जो कॉलोनी में क्रिकेट खेलता है, वो खेलकर प्रोटीन पाउडर ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल जी। आज मैं 10 साल हो गए, मेरी 10 स्टोर्स हैं और मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ इंदौर में। पिछले 2.5 सालों से मैं इंदौर में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मुझे प्रोटीन की बॉडी को, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे प्रोटीन की नीड तो है कहीं ना कहीं। अगर मैं पनीर खाता हूँ तो पनीर गुड सोल से प्रोटीन का, या सोया बड़ी खाता हूँ तो गुड सोल से प्रोटीन का अच्छा प्रोटीन होता है नेचुरल डाइट में। लेकिन नेचुरल डाइट खाने के बाद मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे को अगर वो ले भी रहा हूँ मैं, तो वो कहीं ना कहीं बैड कार्ब्स में कन्वर्ट होके बैड फैट में कन्वर्ट हो जाती है। आज हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो अगर आप उसका यूज़ नहीं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उस खाने का, क्योंकि खाने से आपको एनर्जी, तो वो स्टोर बैड फैट में होने लगता है बॉडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, आपकी पावर कम होती है, आपको बोलने में भी तकलीफ होने लगती है, सांस चलने लगती है आपकी, आप पैदल चलते हो तो सांस फूलने लगती है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी ज़रूरी है। आज मैं एक्टिविटी में मैं ग्राउंड रनिंग करता हूँ या फिजिकल वॉक करता हूँ, मैं उतनी ही एक्टिविटी कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सेस खाना खाऊंगा तो वो बैड फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो प्रोटीन पाउडर एक ऐसा सोर्स है जिसमें ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना बैड फैट होता है, ना शुगर होती है, ना कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसलिए प्रोटीन पाउडर का कंज्यूम हर फिजिकल आदमी फिट रहने के लिए ज़रूरी करता ही है। यूएस में आप जाएंगे तो हर ऑफिस में आपको एक एक शेक मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहाँ चाय का चलन नहीं है, वहाँ कॉफ़ी का चलन नहीं है। वहाँ पे आपको फिजिकल फिट रहने के लिए कंपनी आपको एक शेक प्रोवाइड करती है प्रोटीन का, जो उनको कंज्यूम रेगुलर करना पड़ता है ताकि वो फिट रहते हैं, उनकी बॉडी एक्टिव रहती है हमेशा। जैसे कि मुझे कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बनना है, लेकिन मुझे जिम करने का शौक है। तो मेरे जैसा मिडिल क्लास व्यक्ति एक महीने में कितने खर्च में उसको प्रोटीन पाउडर, अमीनो, VCA, जो भी आपके प्रकार हैं, वो कितने रुपए में उसको वहन करना पड़ता है? उसको 2 से 3 हज़ार रुपये का मंथली खर्चा रहेगा एक मंथ का। एक स्कूप प्रोटीन वो दिन भर में लेता है तो 1500-1600 1800 रुपये में अच्छी कंपनियों के प्रोटीन मिल जाते हैं। लाइक मसल ब्लेज है, इंडियन कंपनी में लीडिंग ब्रांड है, साइट्रॉन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको वो इजीली कंज्यूम कर सकता है, रेगुलर कंज्यूम कर सकता है, उसकी बॉडी की नीड के हिसाब से वो कंज्यूम कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन पाउडर से ही प्रोटीन लिया जाए, उसके नेचुरल सोर्स में भी वो प्रोटीन ले सकता है। वो पनीर खा सकता है, वो टोफू पनीर खा सकता है, स्प्राउट्स खा सकता है, वो डेयरी प्रोडक्ट खा सकता है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट खाने वाला आदमी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा और उसका कंज्यूम ज़्यादा समय तक करता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक होने के चांसेस उसको ज़्यादा रहेंगे, या वो फैट ज़्यादा उसकी बॉडी में आने लगेगा। क्योंकि आदमी अगर कुछ नेचुरल खाना डाइट खाता है, संयमित डाइट खाएगा तो ठीक है। संयमित डाइट नहीं खाएगा और वो अपनी भूख को शांत करने
करने के लिए एक्सेस खाना खा लेगा तो वो कहीं ना कहीं फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो फैट में कन्वर्ट होना बॉडी के लिए, फैट भी जरूरी है बॉडी के लिए, घी भी जरूरी है, दूध भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी होता है, लेकिन एक संयमित रूप से उसको खाए और नियमित रूप से वो कम मात्रा में खाए। जितना उसका वर्कआउट है उतना ही वो खाए। अगर उसका वर्कआउट 3 घंटे का है तो उसको 3 लीटर दूध पीना चाहिए। उसका वर्कआउट अगर 30 मिनट का है तो उसको 1 गिलास ही दूध पीना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेस बॉडी में जाके खराबी ही करेगा। हर चीज़ का अति बहुत ज़्यादा खराब है, और अति अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उतना आप वर्कआउट अपनी बॉडी से लो भी। आपकी बॉडी को उतना वर्कआउट की भी ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हो तो आपको वर्कआउट भी ज़्यादा करना चाहिए। आपको मीठा खाना खाते हो तो आपको मीठा अवॉइड भी करना चाहिए। रात में आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, रात में आपको तली गली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट करती है रात में। तो रात में जब बॉडी रेस्ट करती है तो उसमें कुछ भी ऐसा जंक फूड ना खाएं जिससे बॉडी को हार्म हो। आप हमेशा रात में बॉयल चीज़ें खाएं, संयमित खाना खाएं और सात्विक खाना खाएं, बिना तेल नमक मिर्ची का खाना खाएं, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो, आपका पेट हेल्दी रहे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। 32 वर्षीय अंचित भटनागर भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल में उन्होंने इस व्यवसाय को शुरू किया, और सबसे अच्छी बात यह कि घी बेचने के समान इस ईमानदारी के धंधे में उन्होंने अपने आप को साबित किया, पुरुषार्थ साबित किया। पुरुषार्थ के साथ उन्होंने इंसानियत को भी साबित किया, इसलिए क्योंकि 10 शोरूम इंदौर एवं उसके आसपास उनके हैं, और इससे वे जो आय अर्जित करते हैं, जाहिर है इससे उनकी एज लविंग लाइफ भी चलती है, उनका मानव संसाधन चलता है। लेकिन इसके इतर वे ऐसे बॉडी बिल्डर्स की मदद करते हैं जिन्हें वास्तव में आर्थिक रूप से मदद के बजाय प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी बिल्डर जब तक आप मिस्टर एशिया मिस्टर इंडिया नहीं बन जाते तब तक आपको अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। ये सफ़ेद हाथी के समान गेम है। अंकित भाई, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे बॉडी बिल्डर्स की मदद करना चाहिए, क्योंकि प्राय आप जो राइजिंग स्टार्स हैं उनकी आप हेल्प करते हैं? एक्चुअली जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा और मैंने जब पहला स्टोर डाला तो मेरे टच में काफ़ी बॉडी बिल्डर्स आते थे, और वो आते थे तो उनके पास प्रोटीन खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था, और उनको जुनून ऐसा था और उनका वर्कआउट इतना हेवी रहता था कि वो हर एक बॉडी बिल्डिंग जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सबसे महंगा स्पोर्ट्स है आज की तारीख में, क्योंकि उसमें बॉडी की हर एक मसल को दिखाना पड़ता है। स्टेज पे मसल दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको, और बहुत सारी चीज़ों की उनको नीड होती है, जो एक्सेस नीड बॉडी को देना पड़ती है। बहुत एक्सेस उनको खर्चा होता है बॉडी बिल्डिंग में, और बॉडी बिल्डिंग वही लोग करते हैं जिनमें जुनून होता है। पैसे वाला आदमी कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा, गरीब आदमी ही बॉडी बिल्डिंग का शौक रखता है और उसको शरीर दिखाने में लोगों को खुशी महसूस करता है, और उसकी बहुत सारी आशाएं रहती है बॉडी बिल्डिंग गेम से। लेकिन जब मैंने देखा कि 1 साल हो गया बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है, स्टेज पे आ रहा है, और वो लाखों रुपए 1 साल के अंदर बॉडी के ऊपर खर्च कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट खा के लाख रुपए खर्च कर देता है, उसकी रेगुलर जो डाइट होती है उसी में उसका हज़ारों रुपए महीने का खर्चा हो जाता है, क्योंकि वो आधा किलो से 1 किलो तक चिकन खा रहा है, वो 200 ग्राम 100 ग्राम के आसपास उसको पनीर रोज़ रेगुलर चाहिए ही चाहिए, उसको बादाम चाहिए 100 ग्राम 50 ग्राम, उसको पिस्ता चाहिए, उसको चिकन चाहिए, उसको अंडे 20-25 चाहिए, तब जाके वो नेचुरल जो डाइट है वो अपनी पूरी रखता है और बॉडी उसकी ग्रो करती है। तो ये जो नेचुरल डाइट उसका जो पैसा खर्च होता है वो लगभग 400 से 500 रुपए पर डे का खर्चा होता है। और आज के यूथ में आप देखोगे बॉडी बिल्डिंग कौन करेगा? जो यूथ आइकॉन है, यूथ आइकॉन को देख के बच्चे जो है बॉडी बिल्डिंग करना चालू होते हैं, और पेरेंट्स उतना खर्च नहीं उठा पाते कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए उनको प्रेरित करे, क्योंकि उनको लगता है शरीर में वो पैसा डाल रहा है तो वो वर्थ नहीं है, क्योंकि वो उससे आमदनी उसकी होती नहीं। और ये फैक्ट बात भी है कि अगर बॉडी बिल्डिंग का जो कैरियर चालू करता है कोई भी बॉडी बिल्डर, तो उसके कैरियर में जो उसकी स्टार्टिंग की जो कैरियर होती है उसमें वो लाखों रुपये खर्च कर देता है, और स्टेज में जीतने के बाद उसको एक ट्रॉफी, एक मेडल और 5,000 रुपये 2,000 रुपये का उसको सम्मान मिलता है, जो कि उसकी बॉडी में जो जब स्टेज परफॉर्मेंस देता है तब उस दिन का जो उसका कलर लगता है वो 2,000 रुपये का आता है। जो वो बॉडी पे कलर करता है वो 2,000 रुपये का आता है, उतनी ही उसको इनामी राशि मिलती है। अब जाके वो बॉडी बिल्डिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया इंडिया के अंदर, लेकिन पुराने टाइम में आप देखोगे तो 2,501 रुपये से लेके 2,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट होता था। तब मैंने ये सोचा कि यार इन लोगों को कैसे स्ट्रगल कर करके, ये कितनी मेहनत करके ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो मैंने उनको न्यूट्रिशन की तरफ से उनको नेचुरल डाइट का पैसा बचा के और उनको सप्लीमेंट मैंने प्रोवाइड किया कि उनको ज़्यादा प्रोटीन मिले और वो इंडिया
इंडिया लेवल पे जाके बॉडी बिल्डिंग खेलें या इंडिया लेवल पे फिटनेस मॉडलिंग खेलें तो मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा हो। तो मैंने उस दौड़ में अपने एथलीट्स बनाए, जिन जिनको नीड थी वो मेरे साथ मेरी टीम वर्क में काम करते थे, वो मेरे साथ कदम से कदम। बड़े नाम जैसे अबूजर अली है, और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग दोस्त हैं। हाँ, वो मेरे एथलीट्स हैं। शाद है, अबूजर है, अमीरुल है, नबी नूर है, 2 भाई हैं यहाँ पे जुड़वा, और ये सक्षम भी हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए इन लोगों को जो ज्ञान का अभाव था वो ज्ञान ये मुझसे लेते हैं जितना ज्ञान मेरे पास होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है और इसमें कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर है वो अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा अपग्रेड होना चाहता है, और अपग्रेड होने के लिए वो वैसा ही बंदा देखता है कि जो मार्केट में हर चीज़ को समझे और उस चीज़ का वो निचोड़ निकाल कर उनको बता सके कि ये एक बॉडी बनाने के लिए ये चीज़ तेरे को ज़रूरी है, या ये इस टाइम खाना चाहिए या इस टाइम खाना चाहिए। तो मैं उसके लिए बहुत सारा मेहनत करता रहता हूँ, रात में मैं पढ़ता रहता हूँ, और मैं अपने जो मेरी टीम है उनको बताता हूँ मैं कि आप ऐसा ऐसा करो, और उस चीज़ से उनको रिजल्ट मिलता है तो वो मेरी टीम को आगे लेके जाते हैं, मुझे प्रमोट करते हैं, और वो खुद भी अपने आप को अच्छे लेवल पर स्टैंड करते हैं। अभी बीते रविवार आप रोडीज फेम रणविजय सर के अलावा मैं सुहास खामकर जो 10 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, और वो पहले भारतीय बॉडी बिल्डर हैं जिनको प्रो कार्ड मिला है। प्रो कार्ड एक ऐसा मेडल है जो वर्ल्ड लेवल में अभी किसी को खेलना है तो इंडिया के अंदर वो हाँ, वो एकमात्र इंडियन है जिनको वो प्रो कार्ड मिला हुआ है। तो वो आप जाके वर्ल्ड में कहीं भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल सकते हैं विदाउट किसी की परमिशन के बिना। तो गर्व की बात है कि वो हमारे लिए, वो मेरे पास 4 बार आ चुके हैं, मेरे स्टोर के इनॉग्रेशन में आ चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करने के लिए वो भोपाल सर्वे कर चुके हैं, वो कोटा में मेरा स्टोर है तो कोटा में वो बॉडी बिल्डिंग के लिए फिटनेस इवेंट कर चुके हैं। और उसके बाद मैं राजेंद्रन मनी को बुला चुका हूँ, वो भी नेवी में थे इससे पहले, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और वो बॉडी बिल्डिंग में अभी भी, उनका बालक है वो भी उनके साथ खेलता है, उनका लड़का है, वो चेन्नई के रहने वाले हैं। उसके बाद मैं एक्टर केतन करांडे जी को लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। केतन करांडे जी बॉलीवुड एक्टर हैं और फिटनेस के लिए आज के यूथ आइकॉन में माने जाते हैं वो। तो ये एक प्रेरणादायक लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि ये इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अपनी शरीर के ऊपर कैसे ध्यान देते हैं और किस हिसाब से ये इंडिया लेवल में बॉडी बिल्डिंग को, फिटनेस को, न्यूट्रिशन को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो वो उनको प्रमोट करने के लिए मैं उनको बुलाता हूँ और वो आ चुके हैं मेरे पास। रायन केनाल है और बहुत से लोग हैं, काफ़ी लोग जी। आप एक अच्छे विक्रेता हैं जिन्होंने हमें एक ऐसी जानकारी दी कि असली और नकली प्रोटीन में क्या भेद होता है। आप खिलाड़ियों के हितैषी हैं क्योंकि जो काम सरकारों को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं अपने स्तर पर, भले आप 8-10 बॉडी बिल्डर्स की सहायता करते हैं। जीत जी, आप आए, ग्लोबल टीवी से बात की, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपके अच्छे कार्य और आपके व्यापार के लिए आपको शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद।